ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि श्रोतं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत श्रोतमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितम् उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मोजीकौपीन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुम सन्निभम् नानाभूषण संयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरत्सन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षरदीपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जन्तावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुम् जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयङ्करं धृतटङ्कं नमाम्यहम् सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तिमं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ इति उमा संहितायाम् आञ्जनेय स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय हनुमान। तो पाटिल अक्षय जी, अनमोल पीर जी, प्रवीण चौधरी जी, आप सब लोगों को बहुत साधुवाद। और पिछली स्ट्रीम में तो 15 लोग थे, अभी 6 ही लोग हैं। प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी ज्वाइन कर सकें। और मैं 1-2 मिनट वेट करके ही स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ये भी कोई बहुत बड़ा सा नहीं है स्ट्रीम। और मैं वेट कर रही हूँ इंदिरा जी आ जाएं और गिरीश त्यागी जी और जो भी उस स्ट्रीम में थे स्ट्रीम में भी आ जाएं एटलीस्ट। तो सबसे पहले हमने जो है मोहम्मद की 19 वाइफ्स का खत्म कर लिया। और किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे अभी तक चेंज नहीं किया है। ये कोई है जो क्या कुछ बोल रहे हैं, किसी पीर पैगंबर के बारे में गलत क्यों बोलते हो? आप सही बोल रहे हैं। हाँ, पीर पैगंबर क्या, किसी मनुष्य के बारे में भी कभी गलत नहीं बोलना चाहिए और पैगंबर के लिए तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो हमने तो कुछ भी गलत नहीं बोला है। अगर आपको ऐसा लगता है हमने कुछ गलत बोला है तो मैं आपको एक लिंक दे देती हूँ, आप ऊपर आके मुझे बताइए कि हमने क्या चीज गलत बोली है, तो हम आपको जो है रेफरेंस दे देंगे। और अगर हमने गलती से ऐसा किया है तो हम माफी मांग लेते हैं। हम तो जो है अगर कुछ गलत बोला होगा तो हम चैनल ही बंद कर देंगे। तो मैंने एक लिंक दे दिया है आपको, इस पर क्लिक करके ऊपर आ जाइए और मुझे बताइए कि हमने क्या गलत बोला है, जो आपको कौन सी चीज गलत लग रही है तो वो बताइए। मैंने तो कोई भी चीज अपने बारे अपनी तरफ से नहीं कही है। जो कि किताबें इस्लामिक स्क्रिप्चर्स हैं, इस्लामिक किताबें हैं, उन्हीं में से देख देख कर बोला है, उसी में से बोला है।
और हम किसी के बारे में गलत क्यों बोलेंगे? हम तो किसी मनुष्य के बारे में भी गलत नहीं बोल सकते। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? पर जब एक व्यक्ति जो कि राजा का कर्तव्य है कि यातुधान को नष्ट करे, जो वेदों में लिखा है, लेकिन राजा अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का काम है, तो हम मजबूर हो गए हैं प्रजा के तौर पर कि हम जो हैं देखें कि इनकी किताबों में आखिर क्या लिखा है। और इनकी किताबें खोलकर हमने ये देखा है, और एक जगह पे नहीं देखा, ऐसा कई जगहों पर देखा, और तब हमने जो है इसको अपना कर्तव्य समझा है कि हम जो है इसके बारे में लोगों को जागृत करें। क्योंकि अगर भेड़ों के बीच में भेड़िया भी रह रहा है, तो फिर भेड़ों को बताना पड़ेगा भेड़ियों के बारे में। और आप जैसे लोग आके बीच में बोलते हैं कि तुम क्यों बता रहे हो उस भेड़ियों के बारे में, तो भेड़ों को बताना क्या कर्तव्य नहीं है हमारा? तो क्या झूठ है? झूठ बोलने से हमारे शरीर का एक अंग नष्ट हो जाता है। झूठ किसी भी अवस्था में नहीं बोलना चाहिए, हमेशा और हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। धर्म इतना जो है, धर्म का मतलब ही है कि हमें इसका धारण करना है। और धर्म की 10 बातें लिखी हुई हैं मनुस्मृति के श्लोक में, वो हमको अपने अंदर चरितार्थ करनी चाहिए। और सच बोलना जो है वो परम है। और मैं तो किसी रिलीजन को भी फॉलो करने से पहले केवल सच को ही आप फॉलो करते रहें, तो आप ठीक रिलीजन पर अपने आप पहुंच जाएंगे। किसी भी रिलीजन जिसको आप धर्म कहते हैं, धर्म नहीं होता, वो मजहब होता है। लेकिन आप किसी भी मजहब को फॉलो ना करके केवल सत्य को फॉलो करें, उसी से आप सच्चे धर्म पे पहुंच जाएंगे। मेरा ये मानना है। और मैं तो सत्य के पीछे ही चलती हूँ। आपको कोई बात अगर गलत लगती है मेरी, तो प्लीज कृपा करके ऊपर पैनल पे आइए। मैंने आप एक दे दिया है लिंक, तो आप ऊपर आके बताइए कि मैंने क्या गलत बोला है। आपको कौन सी बात गलत लगती है? आपको लगता है कि हम इतने नीच हैं कि हम अपना एक चैनल खोल के किसी किसी की मजहब जो उनके गुरु हैं उनके बारे में बकवास करेंगे? क्या हम इतने निकृष्ट हैं? जब हमने देखा कि इनकी चीजें कैसे पेडोफिलिया फैला रही हैं पूरे संसार में, कितने सारे लोगों में आतंकवाद फैल गया है, इनके फर्स्ट विक्टिम्स तो इस्लामी ही हैं, और ये इनको पता ही नहीं है। तो हम तो परोपकार का काम कर रहे हैं। तो हमने कौन सी बात गलत बोली है? आप कृपा करके ऊपर आके बताइए। अगर आपको शक है तो भी बताइए, हम आपको जो है आपका शक दूर करना हमारा परम धर्म है। आप ऊपर आके हमें बताइए कौन सी बात आपको गलत लगती है, तो हम जो है उसका खुलासा आपके साथ करेंगे, सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ। फायर ब्लड वाइटी, आपका भी बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय हनुमान। तो मैं आगे चलती हूँ। हमने 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद कवर कर लिया, अब हम जो है उसकी मंगेतरों के बारे में कवर कर रहे हैं। और आज हम जो है वो उसकी तीसरी मंगेतर के बारे में बात करेंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो। अभी खाली 6 लोग देख रहे हैं, पिछली स्ट्रीम में 15 लोग थे कम से कम। तो जो है सारे लोग आ जाइए। तो मैं आज जो है आज आसिया के बारे में बताती हूँ। तो हाँ, छठ मैंने तीसरा पॉइंट ये बताया था पिछली स्ट्रीम में कि मक्का वासियों ने मोहम्मद को कहा कि वो कोई भी वुमन ले सकता है जो उसको पसंद हो, और कितनी भी, अगर वो बदले में उनके देवी देवताओं को गालियां ना दे। पर मोहम्मद चूंकि खदीजा से मैरिड था और खदीजा का नौकर हुआ करता था, तो खदीजा का इतना प्रभाव था कि उसने जो है वो ये चीज नहीं स्वीकारी, और वो अल्लाह को ऊपर दिखाना चाहता था और बदले में देवी देवताओं को नीचा बताना चाहता था। तो उसने ये चीज मंजूर नहीं करी। अब तीसरे पे आते हैं, आसिया पे। तो आसिया जो है वो क्वीन ऑफ इजिप्ट, 616 और 620 के बीच में। मोहम्मद ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था खदीजा से कि उसके पास तो एक महल होगा रत्न जड़ित, मतलब जेवरों से जड़ित, जन्नत में।
लेकिन उसको भी जो है अपनी 3 सौतनों के साथ इसको शेयर करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि खदीजा ने ही इसको थोड़ा-सा ऊपर चढ़ाया कि उसने सोचा पॉलिटिकली कि मैं यहाँ मक्का पे काबू कर लूँ और ये किसी काम का नकाज का और वो ऊपर से बीमार अलग है, तो उसने सोचा कि इसका वैसे फ़ायदा उठाया जाए क्योंकि वो बड़ी कैलकुलेटिव और बिज़नेस माइंडेड वुमन थी। उसने इसकी बीमारी को जो है उसमें बदल दिया वही आने और इस तरह नबी घोषित करने में। उसने सोचा इसमें मेरा थोड़ा पावर वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन ये तो मसीहा से लेकर गॉड कॉम्प्लेक्स हो गया इसको। ये थोड़े दिन में अपने आप को बहुत समझने लगा। यहाँ तक इसने अपने आप को मन में समझने लगा कि एक दिन खदीजा ने इससे पूछा कि उसका क्या हाल होगा? तो इसने खदीजा को बोला कि तुमको तो महल मिलेगा जन्नत में जो कि जेवरों से भरा होगा लेकिन तुमको वो भी शेयर करना पड़ेगा अपनी 3 सौतनों के साथ। और उसने अपने बच्चों के बारे में पूछा तो इसने कहा जो उसके बच्चे पिछले हस्बैंड्स के साथ हुए थे, तो इसने उसको कह दिया कि वो तो जहन्नुमी होंगे। तो इतना इसने उसको वो कर दिया था बाद में, जब उसका पैसा सारा खत्म कर लिया इसके बाद। तो खदीजा को उसने कहा कि उसका जेवरों से जड़ा एक महल होगा जन्नत में, लेकिन उसको अपनी 3 सौतनों से शेयर करना पड़ेगा और उनमें से पहली सौतन होगी क्वीन आसिया, यानी रानी आसिया। आसिया जो है अ, अ, वो क्यों नाम दिया था इसने? क्योंकि वो बीवी थी फ़ैरो की। फ़ैरो जो है वो इजिप्ट के, मिस्र के राजाओं को फ़ैरो बोलते थे। तो वो जो उसकी बीवी थी जिसने जो आपको कहानी याद होगी मोसेस की कि भाई मैं आपको बता देती हूँ मोसेस की कहानी ये थी कि भाई कि जूस जो लोग होते थे उनके यहाँ जो उनकी जो रानी थी उसने टोकरी में जो मोसेस की माँ थी उसने उसको मोसेस को बहा दिया था एक टोकरी में रखकर और वो बहता बहता जो है फेरो की तरफ आ गया और फेरो की जो रानी थी जिसका नाम आसिया था उसने उस मोसेस बच्चे को उस बास्केट में से निकाल लिया था और फिर ये कहानी थी। अगर आप इस कहानी को और भी सुनना चाहते हैं तो मैं इसकी बारे में बता सकती हूँ आपको कि मोसेस जो था वो बहुत जो जूडिज्म लोगों का बहुत बड़ा प्रॉफिट है और क्रिश्चियनिटी इस्लाम इन सब का भी है और जो बुक ऑफ एक्सोडस है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो मोसेस का जन्म जो हुआ था अ, अ, वो ऐसे समय हुआ था जब उसके जो लोग थे इजरायली लोग वो गुलाम बना लिए जाते थे, वो माइनॉरिटी में थे और इजिप्ट का जो फेरो था जो है ये जो माइनॉरिटी वाले थे लेकिन ये इतनी जल्दी ब्रीड कर रहे थे इंक्रीज कर रहे थे अपनी पॉपुलेशन में कि जो इजिप्ट का फेरो था वो एक दिन चिंतित हो गया कि वो तो इजिप्ट के एनिमीज के साथ जो है उसको फ्रेंडशिप करनी पड़ जाएगी। तो मोजेस की माँ जो थी वो हिब्रू थी। उसका नाम था जोशेबेद। उसने उसको छुपा लिया। तो फेरो ने ऑर्डर किया था कि सारे बच्चों को जैसे कंस ने कहा था ना ऐसे ही फेरो ने कहा था कि सारे नए जो पैदा हुए हैं हिब्रू बच्चे यानी ये इजरायली बच्चे इनको मार दिया जाए ताकि इजरायलियों की पॉपुलेशन कम हो जाए। तो जो फेरो की जो राजा था फेरो उसकी जो बेटी थी जो कि बाद में जिसका नाम क्वीन बिथिया था उसने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। ये बहता हुआ आया और क्योंकि ये नील नदी में बह रहा था तो ये इजिप्शियन रॉयल फैमिली के अंदर पैदा हुआ। तो लेकिन बाद में जब ये बड़ा हुआ तो इसको तो समझ में आ गया कि ये तो एक्चुअली इजरायली है। तो इसने देखा कि एक इजिप्शियन जो है स्लेव मास्टर जो है किसी गुलाम को पीट रहा है जो कि हिब्रू है। तो उसने इसको मार डाला जान से और इसके बाद फिर वो मोजेस जो ये बच्चा था बड़ा होकर ये वहां से भागा रेड सी से मीडियन की तरफ जहां पर इसको जो है एक फरिश्ता आया और उसने उसको
एक जलती हुई झाड़ी सी थी माउंट हॉरेब पर, जो इसको बोलते थे, इसको ऐसे बोलते थे, माउंटेन ऑफ गॉड बोलते थे। तो वहां से इसने उससे बात करी थी और उसने कहा मोजेस को कि तुम वापस इजिप्ट जाओ और सारे इजरायलियों को गुलामी से छुड़वाओ। तो ये थी इसकी कहानी। अगर किसी को याद हो तो ये वही बच्चा था। तो अब मैं आगे चलती हूँ। तो आगे चलते हैं। तो इसने जो है, आसिया जो था ये नाम था इस जो कि मोहम्मद ने दिया था वाइफ ऑफ फेरो को, जिसने कि मोजेस को रेस्क्यू किया था। और उसने कहा वही एक चार परफेक्ट विमेन जो अब तक हिस्ट्री में जीवित हैं उनमें से वो एक है। और उसने उसको प्रेजेंट किया आयशा और हफ्सा को, कि भाई उसने आयशा और हफ्सा को ये कहा कि भाई ये मॉडल या रोल मॉडल है जिसमें कि ये ऐसी परफेक्ट विमेन है, तो उसमें एक आसिया थी। तो मुस्लिम हदीसों के अनुसार फेरो जो था वो सबसे ज्यादा टायरेनिकल था, मतलब कि कठोर और जैसे कहते क्रूर, मोनोपोली वाला, जैसे जो कि धरती पर लोग रहते हैं और उनके प्रति, और जो मोस्ट डिसबिलीविंग है। और वो गुस्सा था आसिया के ऊपर जब आसिया ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई वो तो मोजेस पर और एरोन पे विश्वास करती है, लॉर्ड ऑफ मोसेस पे और एरोन पे। तो फेरो ने टॉर्चर करा अपनी वाइफ को जो है सूरज के अंडर में, और जब उसने अपना टॉर्चर सेशन खत्म कर लिया तो जो फरिश्ते हैं उन्होंने अपने पंखों से उसको जो है शेड करा। मतलब वो तो तपती हुई धूप में जो है पूरी पक जाती, लेकिन फरिश्तों ने आकर उसके ऊपर अपने पंखों से शेड कर दिया। तो फिर इसने देखा फेरो ने कि भाई वो तो अपना फेथ अभी भी नहीं छोड़ेगी, तो उसने अपने जो साथी जो लोग हैं उसके अंडर में उनको इंस्ट्रक्ट किया कि वो सबसे बड़ा पत्थर लेकर आए, और अगर वो अपना फेथ अभी भी नहीं छोड़ेगी तो उस पर पत्थर मारे, और अगर वो अपना फेथ छोड़ देती है तो अभी भी वो उसकी पत्नी रहेगी। तो जब ये सफर कर रही थी आसिया, तो इसने एक हेवनली विजन देखा अपने घर में, जो जन्नत में उसका घर होगा, और फिर वो परसिस्ट करने लगी अपने फेथ में। और जब ये टॉर्चरर्स जो उसके उस पर पत्थर मार रहे थे, तो उसकी जो आत्मा है वो ऑलरेडी रैप्चर हो गई, और मतलब वो उसको मोक्ष मिल गया, एक तरह से ऊपर चली गई, और जो पत्थर थे वो उसकी लाश पर ही पड़ते रहे। मतलब उसकी आत्मा पहले ही निकल गई थी। और चूंकि ये जो क्रूर और विकेट को क्या बोलेंगे, कुटिल कुटिल फेरो जो था वो तो ऑब्वियसली नरक में गया, मतलब जहन्नुम में गया। तो उसने परफेक्ट आसिया को बिना हस्बैंड के डाल दिया एक जन्नत में। ये परफेक्ट वुमेन जो है, इसको एक परफेक्ट आदमी की जरूरत है, इसलिए मोहम्मद ने कहा खदीजा से कि आसिया जो है वो उसकी अपनी बीवी होगी आफ्टर लाइफ में, और उसका घर जो जन्नत में है वो उसका अगले ही दरवाजे पर खदीजा खदीजा के बगल में ही रहेगी, मतलब। और क्वीन आसिया तो एक फिक्टिशियस पर्सन है, क्योंकि ऐसी कोई कहानी जो है हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट में या बाइबल में नहीं मिलती है। हाँ, बाइबल में एक इजिप्शियन प्रिंसेस की कहानी मिलती है जिसने मोजेस को, जो बच्चा तैरता हुआ आया था, उसको रेस्क्यू किया था, लेकिन वो फेरो की डॉटर थी, उसकी बीवी नहीं थी। तो यहाँ पर इसने चीटिंग तो करी, लेकिन इसने थोड़ी चीजें उलट फुलट कर दी। मोहम्मद ने कॉपी पेस्ट तो किया, लेकिन इसने उलट दिया, क्योंकि वो तो फेरो की बेटी थी जिसने रेस्क्यू किया था, जो मैंने बताया था, और उसकी बीवी नहीं थी। उसका नाम भी रिकॉर्डेड नहीं है, और वो 2000 साल पहले मर गई मोहम्मद के पैदा होने से। तो उसकी कहानी को इस मोहम्मद ने ट्विस्ट करके उसकी बीवी बता दिया, और बताया कि कैसे जो है फेरो ने
उसको खूब जो है यातनाएं दी, लेकिन उसने अपना फेथ नहीं छोड़ा। और चूंकि वो तो जहन्नुम में गया और ये बेचारी अकेली जन्नत में क्या करेगी, तो मोहम्मद इसका पति होगा, क्योंकि वो परफेक्ट आदमी है और ये परफेक्ट महिला है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैं कहाँ तक पहुंची थी यहाँ पर, और मैं एक लिंक भी दे देती हूँ। तो मेरा ये समाप्त हो गया आसिया का किस्सा। और अभी मैं एक लिंक दे देती हूँ, और उस लिंक को जो है मैं उसमें डाल देती हूँ। तो आप लोग आके अपने अपने व्यूज, जिसने पूरा सुना हो केवल वो आकर और इस बारे में डिस्कशन करें, आसिया के बारे में। तो मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है, और थोड़े से मैं कमेंट्स भी पढ़ लेती हूँ जहां तक मैंने छोड़े थे। कादर सिंह पैगंबर के बारे में सच बोला जा रहा है। कादर सिंह कुदरत आओ स्टूडियो में। कहाँ चले गए? जय श्री राम फायर ब्लड जी, मुझे लगता है हजरत मोहम्मद की शिक्षा को सिर्फ बाबा फरीद जी साईं मियां मीर ने ही माना। पहली बात तो हजरत था नहीं, वो मोहम्मद पेडोफाइल क्रिमिनल था। और फरीद, बाबा फरीद के बारे में भी मैं बताऊंगी। साईं तो चांद मियां था, वो तो एक मुसलमान था, और वो हलाल करके बकरा खाता था, गालियां भी बकता था। और फिर भी हिंदू इतने बेवकूफ है कि बेवकूफी का कंपटीशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाला जाए तो सबसे पहले तो हिंदू ही आएंगे। कम से कम देखो, होलोकॉस्ट हुआ, इजरायली भी मारे गए, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। हिंदू इतने मूर्ख हैं कि जैसे मुर्गियां जा जाके केंटुकी फ्राइड के पास जाएं और उससे कहें कि हम तो तुझे पूज रहे हैं, हम तो तुझे पूज रहे हैं। ये वो वाली बात है। आसिया नंगे की कौन सी मंगेतर है? तो इस किताब में जो है ना, वो पहली बात तो वो लिखी कि एक दो रात में जो मोहम्मद अपने मुंह से ही बोलता है कि वो चरवाहे का काम छोड़कर मक्का शहर में रंगीलियां देखने गया था, तो उसने पता नहीं क्या क्या किया होगा। तो पहला हमने वो करा। दूसरा जो है, हमने देखा कि दूसरी थी फकीता, जो उसका पहला प्यार थी, जिसके साथ वो रात बिता रहा था, और लोगों ने रंगे हाथों उसको पकड़ लिया तो उसने कह दिया मैं तो मिराज पे गया था। ये दूसरी फकीता थी। तीसरा वो था जो मक्का वासियों ने इससे कहा कि भाई तुम कोई भी लड़की ले सकते हो, हमारे गॉड की ब्लास्फेमी करना छोड़ दो, लेकिन ये नहीं माना। चौथी है ये आसिया। खदीजा के रहते साहस नहीं हुआ, उसके मरने के बाद लाइन लगा दी, बिल्कुल यस। और वो 2.5 साल ही बड़ी थी उससे तब भी। आपको जय श्री राम अनमोल पीर जी, आपको भी अवीन चौधरी जी, आपको भी गरिमा जोशी, आपको जय श्री राम इंदिरा जी, आपको भी जय श्री राम, जय मां सरस्वती, गरिमा जी। अल्लाह का नाम जपना और भूखों को खाना खिलाना। अल्लाह का नाम मत जपो, क्योंकि अल्लाह फिक्टिशियस था। अल्लाह शब्द तो इस्लाम आने से पहले भी वहां पर लोग गॉड को अरबी में अल्लाह कहते थे, तो सारे ही लोग बोलते थे, क्रिश्चियन भी बोलते थे। तो हमें अरबी भाषा बोलने की क्या जरूरत है? अरबी एक पैशाचिक भाषा है, और संस्कृत जो है वो ऐसी भाषा है जो सकारात्मक है, उसके पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो आप अरबी में गॉड को अल्लाह क्यों बोलो, बल्कि आप गॉड को भगवान क्यों ना बोलो, ईश्वर क्यों ना बोलो, प्रभु क्यों ना बोलो। तो आप जो है संस्कृत यूज करिए, जो कि हमारी सकारात्मक भाषा है, बजाय कि उस भाषा का चयन करें जो कि एक पैशाचिक भाषा है। बाबा फरीद और मियां मीर दोनों मुसलमान थे, वो तो मोहम्मद को महान बताएंगे ही। हाँ। और इस बाबा फरीद का भी मैं एक बात बताऊंगी, जरा मैं सबके कमेंट पढ़ लूं फिर। पाटिल तुफैल जी का लाइव देख रहा है। कोई बात नहीं, देखने दीजिए, तुफैल जी बहुत अच्छी स्ट्रीम्स करते हैं। कादर सिंह, अल्लाह का नाम आप ही जपो, भटके हुए या जानी हो।
तो देखिए, कोई इमैच्योर होता है जिसकी आँखों के आगे पर्दा पड़ा रहता है, उसको तो माफ़ी मिल सकती है, लेकिन आप अगर मैच्योर हैं और आप में अपने दिमाग रखते हैं, तो अगर आप पैशाची भाषा का चयन करते हैं और गंदे व्यक्ति का नाम जपते हैं, तो उसका गंदा असर आपको मिलेगा ही, तो आप जैसा मूर्ख कौन होगा फिर? बाबा फरीद जी की बहुत अच्छा, मैं बाबा फरीद का निकाल ही देती हूँ। मैं आज्ञा गरिमा जोशी जी, अ, कादर खां, यूं तो बाबा नानक भी इस्लाम से प्रभावित थे क्योंकि उन्हें भी सही जान नहीं था। गरिमा जोशी जी, तो यहाँ पर कोई पता नहीं, कोई अपने आप को गरिमा जोशी बोल रही है, मालूम नहीं कि वो क्योंकि कई मुल्ले लड़कियों की तस्वीरें लगा के भी आते हैं, तो हमें पता नहीं है। तो आप इन चीजों से सावधान रहिए। इंदिरा जी, सबको नमस्ते कहते हैं। राज वशिष्ठ जी, जो भी रूहानी अनुभव मोहम्मद को हुए थे वो उसके बाद किसी और को भी, तो राज वशिष्ठ जी, सिजोफ्रेनिक लोगों को दिखते हैं लोग। मैंने जैसा बताया कि मेरे हस्बैंड के कोई रिश्तेदार हैं, उसको भी जो है सिजोफ्रेनिया है, और मैं उससे मिली तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा अलग अलग टाइप का होता है, कुछ में खाली आवाज सुनाई देती है, कुछ में व्यक्ति भी दिखता है। कदर सिंह, आप जैसे लोग आसानी से कन्वर्ट होते हैं जिन्हें ना अपने धर्म का ज्ञान होता है, ना ही इस्लाम का। जी। अ, कादर सिंह, कितना भी झूठा अल्लाह का चैट लो, मुल्ले सिपों की गला काटेंगे ही काटेंगे। जी। प्रवीण चौधरी जी, बात बात यह है कि जब भी आप किसी अपने लिए अगर कोई लड़की ढूंढ रहे हैं, तो आप जब भी डेटिंग साइट पर जाएं तो आप उसको बोलें कि वो अपना जो है वो पिक्चर भेजे आपको, कोई कोई चीज बोले, जैसे ये रुमाल पकड़ के या ऐसा कुछ हाथ में लेकर फिर मेरे को भेजो तस्वीर अपनी। ऐसे आप दिखा दिखा के उसको बोलिए कि डीपी में ऐसी लगाओ वैसी लगाओ, या आप स्काइप पर उनसे बात करें, या इस तरह से आप जब भी करें आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि आपको देखना पड़ेगा वो व्यक्ति सचमुच में है कि नहीं है। और जब भी आप कभी किसी से मिलें तो पब्लिक प्लेस पर ही मिलें, ना उसको अपना एड्रेस बताएं, ना उसको घर पे बुलाएं। और तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। कादर सिंह, कितना भी झूठा अल्लाह का चैट लो, मुल्ले सिपों की गला काटेंगे ही काटेंगे। बाबा फरीद ने तो यहाँ तक कहा कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि अल्लाह सब में रहते हैं, वेद पुराणों की मानता है। वेद पुराणों में अल्लाह नाम दिया ही नहीं है कभी भी। और दिल किसी का नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन ये तो इस्लाम के विरोध में है, क्योंकि इस्लाम तो कहता ही है कि सबको काट डालना चाहिए। जो भी इस्लाम की डेफिनेशन के अनुसार इनोसेंट वो है जो अल्लाह को और मोहम्मद को मानता है, और जो जो गिल्टी वो है जो अल्लाह और उसके नबी को नहीं मानता। तो वहां पर इनोसेंट और उसकी डेफिनेशन भी चेंज है। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। इंदिरा जी, हाँ, अल्लाह एक झूठ है, बिल्कुल सही बात है। और राज वशिष्ठ जी कह रहे हैं इस्लाम सनातन से बिल्कुल उलट है। कादर सिंह, अल्लाह किसी के दिल में नहीं रहता है। अल्लाह जो है वो जो है वो, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे रहता है, वो तख्त डाल के ऊपर रहता है। हाँ बिल्कुल, जहन्नुमी है, ये सूफी सारे जो हैं वो प्योर जिहादी हैं। मुसलमानों की लंबी लिस्ट है जिनके विचार, देखो, अगर मान लो मैं कत्लो गारत करूं और मुंह से दो बातें बोल दूं कि भाई हम तो पीस पीस करते हैं, हम पीस पीस करते हैं, तो क्या मैं पीसफुल हो गई? ये सब दूसरों को धोखा देने की बातें हैं। एक दो बातें आपने मीठी मीठी बोल दी ताकि लोगों को वो कर दिया, और पीछे से आप लोगों को काट रहे हो। मैम, क्या आपको लगता है ये सच है कि मोहम्मद और अन्य कंपनियों जैसा कोई वास्तविक व्यक्ति था? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। देखिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसी पत्थर को पूजे, कोई किसी को पूजे, एज लॉन्ग एज जो है वो पूरी मानवता को नष्ट नहीं कर रहा। और अगर ये मोहम्मद झूठा था या सच्चा था, इससे मतलब नहीं है, पर इसने पूरी दुनिया को जो है वो पेडोफिलिया की तरफ धकेल दिया, टेररिज्म की तरफ धकेल दिया। तो इस वजह से जो है हमें इसको जो भी इसकी झूठी कहानियां हैं उससे भी इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये कहानियों में भी, जो अगर इसकी कहानियां भी आप पढ़ लो तो भी साबित हो जाता है कि जो है ये एक क्रूर व्यक्ति था और ये एक साइकोपैथ था।
पर लोग क्या कर रहे हैं कि भेड़िए को मान रहे हैं आंख बंद करके। अब वो भेड़िया वास्तविक था या वो काल्पनिक था, ये तो अलग बात है। पर जो आप अगर उसकी कहानियों को पढ़ भी रहे हो तो उसको पढ़ के तो कम से कम दिमाग से सोचो। ये बताओ, गुरु ग्रंथ साहिब से कितने मुल्ला मौलाना प्रभावित हैं? लाइक कर दें सभी जी। स्ट्रेंजर 1 2 3 जी, अल्लाह और मोहम्मद दोनों झूठे हैं। मोहम्मद के बारे में सही नहीं लिखा गया है। तो क्यों नहीं सही लिखेगा? कौन सारे दुश्मन थे? जो बात हम सही बुखारी में देखते हैं वही हम मुस्लिम में देखते हैं, वही सुनान अबू दाऊद में देखते हैं, वही तिरमिजी में देखते हैं। तो ये सारे मिलके ही मोहम्मद के बारे में झूठ बोल रहे हैं, तो इनको क्या लाभ है? जी, डिस्कॉर्ड सर्वर जी, बोलिए। मैम गुड इवनिंग मैम। जय श्री राम। गुड जय इवनिंग मैम। श्री मैम राम। कुछ पूछना है। जय श्री राम मैम। जी। मैम वो रेफरेंस आप बोल रहे थे, उसका रेफरेंस मेरे को मिल नहीं रहा। आपने बोले थे कि आयशा से छोटा भी था कोई। हाँ हाँ, रुको। कादर सिंह तो गुरु गोबिंद सिंह ने मुसलमानों के लिए गलत कहा था। मोहम्मद शैतान ही था। इस्लाम में बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह के प्रति इतने समर्पित हैं, ये बात अलग है कि वो धर्म नहीं है, मजहब है, कैसा है, लेकिन उनके पास भक्ति है तो उनका क्या होगा, उसका फल मिलेगा। तो जो है, अगर भेड़े जो है वो भेड़िए के प्रति भक्त हो जाए तो उसको क्या कहेंगे आप? वही होगा। कादर सिंह असली हो तो स्टूडियो में आओ। मुसलमान ने सारे सिख गुरुओं की हत्या करी है, बिल्कुल सही है, और बहुत क्रूरता से, और उनके बच्चों के साथ, और जिंदा चुनवा दिया। इस्लाम झूठ, कुरान झूठा, नबी झूठा। सिख गुरुओं के हत्यारों को सही मानता है ये कादर खान, कादर सिंह। ये कादर ही है, सिंह नहीं है, कादर खान है। मैम मेरे को पीर कुछ ऐसा मिला है बदरुद्दीन। जिससे तो इस्लाम बिल्कुल ही एकदम झूठा हो जाता है। जी। पीर बदरुद्दीन ने गुरु गोविंद सिंह के लिए अपने बेटे और चेलों की शहादत करवा दी। लाइक कर दे सभी। राम राम जी। अबू लहब हाथ क्यों नहीं टूटा? There are many Farid. Guru Nanak was not again not influenced by Islam. He only wanted to have peace, especially after attack of Babur. भाई देखो, लोग जो भोले होते हैं वो दूसरों को भी वैसे ही सोचते हैं जैसे वो खुद होते हैं। तो जो गुरु नानक जी थे वो भोले भाले थे, वो संत थे, वो सोचते थे दूसरों के लिए भी अच्छा। उनको क्या पता था कि उन्होंने इस्लामी गंदगी, आप कोई सोच सकता था हमने यहाँ पर इस्लाम की इतनी गंदगी पढ़ ली, कोई सोच सकता था इसमें इतनी गंदगी है? हमें तो नहीं पता था पहले, पढ़ने से पहले, कि ये यहाँ पर पॉर्न सिखाया जा रहा है। अभी देखो, यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ओरल सेक्स बता रहा था, उसको निलंबित किया गया है। कादर खान है, बिल्कुल है, कादर खान ही लग रहा है। मोहम्मद वॉज पेडोफाइल मर्डरर हु एडवोकेटेड सेक्सुअल स्लेवरी एंड यूज्ड डिसीट टू कन्वर्ट। हाँ, ये सेंटेंस सही है। इंदिरा जी, आपने पकड़ लिया बहुरूपिये को। गुरु नानक वॉज imprisoned by बाबर। गुरु अर्जन देव जी वॉज मर्डर्ड by मुस्लिम्स लाइक जहांगीर ड्यू टू शेख अहमद सिरहिंदी। ये सारे जो थे प्योर जिहादी थे। विच बाबा फरीद? हाँ, मैं बताती हूँ, वो जो जो लेकर चलता था डंडा। पीर बदरुद्दीन के 2 बेटे शहीद हो गए और औरंगजेब की फौज से लड़ते। फिर तो वो पीर ही नहीं था। सत श्री अकाल, जय श्री राम। कादर मुस्लिम नाम है, सिख नाम नहीं है, बिल्कुल सही। कादर खान है। कादर कादर सिंह नहीं होता तो इसलिए कादर नाम ही गंदा है। गुरु नानक देव was against Islam. There are many verses supporting this in गुरु ग्रंथ साहिब जी। वो नहीं कहा था तेल में अपना हाथ डुबो दो, जितने तिल चिपक जाए तो फिर वो उतनी बार भी अगर मुसलमान शपथ ले तो वो है। हरियाणा के सडोरा के कई लोग अपने नाम के पीछे पीर लिख लेते हैं, वो कौन होते हैं? कादर नेम सिख नाम नहीं होता है, समझा, हमें पागल मत बनाना, समझे जी। तो हाँ, तो मैं एक एक करके चीज दिखाती हूँ। पहले तो मैं बाबा फरीद वाला वो देखती हूँ कहाँ पर है। इसके बाद मैं मैम वो डिस्कॉर्ड। रेफरेंस बता दीजिए, मैं उसके बाद चला जाता हूँ। कोई नहीं, मैं 1 मिनट रुकी है ना, तो मैं दिखाती हूँ जो मेरे पास है, वो इन्फॉर्मेशन देती हूँ, रुकिए।
एक वो दिख रहा है क्या, वो डंडे वाला? मैम जूम करना पड़ेगा, मैं फोन से ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है, मैं देख रही हूँ। पहले मैं जिहादी वाला ढूंढ रही हूँ, एक सेकंड में। कई सारे आ गए ना पॉइंट्स जिहादी वाले, तो इसलिए मैं पहले जिहादी वाला ढूंढ रही हूँ। और लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, इतना नीचे नहीं था वो। लास्ट में मैंने तुफैल जी के साथ किया था, तो हो सकता है तुफैल जी की फोटो बनी हो उसमें। मैम वो हदीस ऑथेंटिक तो होंगी ना, मतलब मुस्लिम लोग एक्सेप्ट करेंगे ना? जो भी चीज जो है उसमें उनको एम्बेरसमेंट होगा तो उसको बोल देंगे, नहीं है क्या कर लोगे आप। हाँ तो मैम वो हदीस में ही ना, या मैम कोई अलग बुक में है? रुकिए, क्या चीज में देख रही हूँ, वो डंडे वाले वो। हाँ, ये बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, पाकिस्तान का था, फॉलोअर था मोइनुद्दीन का, मोइनुद्दीन चिश्ती का, जो रेपिस्ट था, जिसकी वजह से इतनी सारी लड़कियों का वहां पर हुआ। बाबा फरीद ने सुल्तान बलबन की बेटी से शादी कर ली। बलबन का कजन था शेर खान। उसके कजन ने फतवा इशू कर दिया कि बाबा फरीद जो है वो डरपोक आदमी है। तो ये था, इतना मुझे इंफॉर्मेशन थी बाबा फरीद के बारे में। उसने बलबन की, सुल्तान बलबन की बेटी से शादी करी थी, और बलबन का कजन शेर खान के कजन ने फतवा इशू करा था कि बाबा फरीद जो है वो है, डरपोक है। और एक और बात थी, लोहे का डंडा रखता था, वो कौन था? वो ये था, मावारी कंदायक लोहे का डंडा रखता था, उसने दक्कन के जैनों को कन्वर्ट किया था। हाँ, अच्छा, ये तो आपका हो गया। अब आप क्या पूछ रहे थे कि वो कौन सी जो लड़कियां हैं जिनको की छोटी उम्र में जिससे शादी करी है? तो आयजा से छोटी जो थी मैम, आप बात हाँ, कर रही थी। तो एक तो वो थी ना, क्या नाम है, इसमें होगा शायद, किसमें था वो, आ, एक तो शायद, एक तो मुलेका थी। चेक कर लीजिए मैम। रुकिए, उसकी बीवियों के बारे में अलग से मैंने लिखा, उसमें होगा। ये तो आयशा की उम्र को ये लोग वो बताते हैं, वो है, रुकिए, ये भी नहीं है। एक और स्ट्रीम है, उसमें मैंने, कौन सी स्ट्रीम में था वो, ठीक है, आज तो आसिया टॉपिक है, मैं आपको दूसरी चीजें क्यों दे रही हूँ, रुकिए, मैं आपको ढूंढ बस के मैम दूंगी। रेफरेंस दे दी, मैं चला जाऊंगा फिर। हाँ, मेरे पास अभी नहीं है रेफरेंस, मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी वाली स्ट्रीम में लिखा हुआ था, तो मुझे उसमें से ढूंढना पड़ेगा। और आज की स्ट्रीम मेरी आसिया पे है, तो आपको आसिया के विषय में कुछ कहना है तो आप बोलिए, और नहीं तो और लोग जो है प्लीज ऊपर आइए और आसिया के बारे में बोलिए। और मेरे ईमेल पर आप मेरे को भेज दीजिए ये रिक्वेस्ट, तो मैं आपको ईमेल से भेज दूंगी रेफरेंस। ठीक। ठीक है, मैम उसका नाम मेरा मुलेका था ना, मैं email खुद ढूंढ पर लूंगा। है, मेरे को ईमेल पर भेज दीजिए, मेरा ईमेल ये है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, ये 07 है, तो इसमें आप मेरे को भेज देना, ठीक है, और मैं मैम आपको मैम ईमेल। मुलेका नाम था ना उसका, मैं खुद ढूंढ लूंगा। हाँ, एक तो मुलेका थी शायद, वो भी छोटी रही थी, और एक मेरे ख्याल में फातिमा थी, और एक आमरा थी, शायद, मैं कंफर्म नहीं ठीक कर है मैम, सकता, मैं ढूंढने मेरे को इसमें मैं देखना ढूंढने जा पड़ेगा। रहा हूँ मैम।
ठीक है, क्योंकि फिर ना मैं वो हो जाती हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ अपनी स्ट्रीम से। वैसे बाबा फरीद को ढूंढने लग गई अब, इसने आके मेरी स्ट्रीम खराब कर दी। अ, अब तुम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? आज बात हो रही है आसिया के बारे में, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन करिए ऊपर और आसिया के बारे में बोलिए। अमनजीत सिंह, आप ऊपर ज्वाइन करके आसिया के बारे में बोलिए। मैम, आप इस्लामिक विद्वानों के साथ 1-to-1 बहस क्यों नहीं करती? मुझे पता है आपके पास पहले से ही कुछ है, और अपने आपने सैम द्वारा चुराए गए नकली संदर्भों को उजागर किया है। सैम द्वारा? सैम कौन है? सैम द्वारा चुराए गए नकली संदर्भों को उजागर किया, ये क्या मतलब है इसका? वैष्णव जन तो तेने कहिए तो पीर पराई जाने रे, ये वाला पीर। मसनद अहमद 225636। कादर इस्लामी शैतानी मजहब। मनजीत सिंह, तुम जाट हो क्या? नहीं, वो सिख है। जो लोग अपने नाम के पीछे पीर लगाते हैं, उनका इन कंजर मुसलमान पीरों से कोई संबंध होता है? ये भी सारे इस्लाम को बुरा मानता था, लेकिन कुरान में मिलावट हो चुकी है। देखिए, कुरान में अगर मिलावट भी हुई है, तो आप ये बताओ कि जो मोहम्मद का कौन सा चरित्र का कौन सा चीज है जो आपको बड़ी पसंद है? आप मुझे ये बताओ। एक चीज होती है किताबों में क्या लिखा है, दूसरी चीज है कि वो व्यक्ति ने क्या किया अपनी पूरी लाइफ, ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि अब मुसलमान क्या करते हैं। इन तीनों चीजों का आंसर आप दीजिए। ये तीन डिफरेंट पहलू हैं। आप कहते हैं कि किसी किताब में मिलावट हो गई है, चलो मान लिया, मान लिया मिलावट हो गई है, तो क्या मोहम्मद ने वो काम नहीं किए थे? अगर मोहम्मद ने नहीं किए थे, तो आज ये मुसलमान क्यों कर रहे हैं वो काम? तो ये तीनों चीजें जो हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से एक। तो यहाँ पर जो है इनकी किताबों में क्या लिखा है, मोहम्मद की सुन्नत क्या है, मोहम्मद ने क्या किया, और ये अब क्या कर रहे हैं। तो किताबा सुन्नता, और मैं इसका मनसा वाचा के ट्यून पे बनाती हूँ, किताबा सुन्नता और वर्तमाना। तो वर्तमान में क्या कर रहे हैं, किताब में क्या लिखा है, सुन्नत में क्या है, ये तीनों चीजें इनकी एक जैसी हैं। तो अगर किताब में मिलावट हुई है, तो सुन्नत कैसे फॉलो हो रही है, और अब कैसे मुसलमान वो काम कर रहे हैं? इस बात का आप ऊपर आके जवाब दे दीजिए। बहुत हिंदू फिर भी बहुत हैं। जी, मैंने जाट हिंदू फिर भी देखा। छोड़ो। सफिया रेप किए जाते समय आयशा से छोटी थी? नहीं, ये बात नहीं है, ये बात गलत है जितेंद्र जी। सफिया उस समय जो है 16-17 की थी, और आयशा 6 साल में रेप हुई है। आयशा 9 साल में रेप हुई है। अल तबरी अबाउट जुबेरिया। हाँ भाई जी, इस्लाम ही बेकार है, समझा जान न दे। कादर, इस्लामिक कंट्रीज में कितने सिख बचे हैं, कितने काट दिए गए? हाँ, अभी ही ऐसा हुआ है। अभी अभी एक उसमें इन्होंने, अभी न्यूज आई थी ना 2-3 दिन पहले ही, इस बारे में एक न्यूज आई थी। जितेंद्र जी, अभी आपका कैमरा भी खुला था, पता है आपको? जी, जय हम्म श्री कृष्ण। वो समय लग जाता है ना थोड़ा सा उसको अलाउ करने के बाद फिर कैमरा ऑफ करने में। ओ, ये क्या करा? अच्छा, आप ना वो बात को गलत समझ गई। मेरा कहना था सफिया क्या जब काम हुआ था, उसके साथ ज्यादती हुई थी, उस समय आयशा उससे बड़ी उम्र की थी। यानी आयशा की, मैं ये नहीं कह रहा कि जब वो 9 साल की थी, वो नहीं कह रहा, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा कि दोनों के साथ कब हुआ। मैं कह रहा हूँ जो जिस समय सफिया के साथ ये काम हो रहा था, उस समय आयशा की उम्र सफिया से ज्यादा थी, ये कह रहा हूं मैं। अच्छा। हम्म इसी तरह से जवेरिया भी छोटी थी आयशा, यानी कुछ लड़कियां ऐसी थी
जो जिनसे आयशा उस समय बड़ी थी जब उनके हाँ, साथ वो तो है ज्यादती हो रही ही। थी। उसमें ये कह रहा था मुलैका मैं। थी, उसमें मुलैका भी थी। हम्म। मुलैका बहुत छोटी लड़की थी और ये कह ये रहा था मैं। आमरा आमरा 11 वर्ष की थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आयशा 9 साल की में उसके समझ साथ गई। कंज्यूमेट हुई थी, हाँ, हाँ, यानी ये नहीं कह रहा। ठीक है, ठीक है। कंज्यूमेशन की एज नहीं ले रहा मैं ये ले रहा हूँ कि हाँ, जब उस जब ये समय कंज्यूमेशन ठीक है, हुआ समझ बाकियों गई, का, समझ बाकियों का गई। कंज्यूमेशन हुआ, तब आयशा उनसे बड़ी थी। बड़ी जी, होते हुए अपने सामने वो छोटी बच्चियों को कंज्यूमेट होते देख रही है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, और एक नहीं थी, वो तो कई थी इस तरह की। यही मैं कह रहा हूँ। तो यानी कि ये एक गलत काम हो रहा है और आप उसके जी, खिलाफ भाई रोक नहीं सकते, तो कम से कम नाराजगी जाहिर कर सकते हो। वो ये भी नहीं करती थी कि मेरे से भी छोटी लड़कियों के साथ नहीं तू कैसे करती कर थी रहा है भाई ये। वो करती थी। उसने जो है वो उन सबको उसने 2 लड़कियों को एटलीस्ट भगवा दिया, फातिमा को और इसको। वो हर एक को बोलती थी कि तुम ये बोलो कि मुझे अल्लाह के पास शरण चाहिए तुमसे, ये तो मुझे ट्रिक तुमसे हुई ना। बचा कर। बात यह है कि तो आई मोहम्मद के सीक सामने रेफ्यूज इन जाके, अल्लाह अगेंस्ट यू। तो ये चीज उसने भी बोल दी, फातिमा ने ये बात उसने भी बोली, मुलैका ने, और ये बात आमरा ने भी बोली। ये तो तो ये उसने तीनों अपनी ने बोली। तो हाँ, ये तो उसने अपनी एक ट्रिक लड़की से। का तो कल्याण हो गया, उसको तो ऊंट की लीद 2 साल तक करती रही, इसके बाद वो जो है उसकी शादी अच्छी जगह हो गई। एक जो है हाँ, उसका कंफ्यूज नाम भूल थी। गया मैं। हाँ, क्या अच्छा, एक अरे मिनट में अभी इसका 2 दिन पहले तो स्ट्रीम की थी आपने ये इस पर। हाँ, 1 मिनट में इसका ले लूं। स्ट्रेंजर 123, आई एम सेइंग यू हैव डिबेटेड सम Islamic scholars before and have exposed fake references and translations from Sam Stallone. Why don't you continue debate with Islamic scholars? बात यह है कि वो मेरे चैनल पे नहीं आएंगे क्योंकि मेरा चैनल छोटा सा है, तो वो नहीं चाहते कि वो आए। और दूसरी बात, उनको डर भी लगता है क्योंकि मैं ब्लंट हूँ, मुंह फट हूँ। ऐसा वो सोचते हैं मैं मुंह फट हूँ तो ब्लास्फेमी ना कर दूंगी, इस वजह से अब तो मेरे को काफी लोग जान गए हैं, तो वो डरते होंगे, बचते होंगे। और दूसरा, मेरा चैनल भी इतना कोई पॉपुलर नहीं है कि मेरे लोगों को खींच के ले जाएंगे वो। इस बात से भी वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं इसकी बात को इनका थोड़ा सा जवाब देता हूँ। देखो, चलो आपका चैनल थोड़ा कम व्यूवर्स का है, उसकी व्यूवरशिप कम है, वो आपके चैनल पे नहीं आएंगे। तो जिनकी व्यूवरशिप ज्यादा है, 2-3 है ऐसे एक्स मुस्लिम, वो तो उनके पास भी नहीं जाते। क्यों? वो उन्हें पता है कि उनके पैर जो है सख्त जमीन पे नहीं है, मतलब हवा में है, तो वहां पे वो धो दिए जाएंगे। जी। अच्छा, ये बोल रहे हो कि काबा में, जो मक्के में, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं थी और हो सकता है कि वो शैतानी हस्तियां हों। मैं कहती हूँ, आप होते कौन हो किसी को शैतान या वो बोलने वाले? वो बेचारे अपना किसी को भी पूज रहे हैं, आपसे मतलब नहीं है, वो अपने काम से काम रखते हैं। वहां पे 360 अलग अलग कबीलों के देवताओं की मूर्तियां थी। और हुबल देवता जो है वो शिवजी का ही शिवजी ही थे, हुबल देवता। और अभी बहुत सारी म्यूजियम में उस तरह की वहां से मूर्तियां निकली हैं जो अल्लात, अल उजा और अलमनत हैं, ये 3 देवियां हैं। और ये वही मैचिंग है हिंदू देवियों से। और हुबल देवता भी शिव जी हैं। मैडम किसे और वो समझा एक रही हो? सेकंड जितेंद्र जी, मैं इसको फिनिश कर दूं। तो 360 जो मूर्तियां थी वो 360 ऐसे लगी हुई थी, और लोग सोचते थे कि भाई ये तो वो बता रही है टाइम, एक्चुअली वो उनका शेडो पड़ता था और उससे समय कैलकुलेट होता था, वो एंगल बताती थी। तो वो इस तरह से जैसे हमारा सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, तो वहां उसमें भी ऐसे चक्र बने हुए हैं, इस तरह से वहां पर थी वो। जी बोलिए मैं ये कह जितेंद्र रहा हूँ, जी। ये डिस्ट्रैक्ट करने आया हुआ है, इसे कुछ नहीं पता। ना इसे सिख धर्म के बारे में पता है। इसने सिर्फ देखो, अभी तक सारी जो कमेंट की है वो सारे के सारे इस्लाम की फेवर में की हैं, और बाकियों को शैतान हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो बाद में ये सकता है बोला मुस्लिम है। के अगेंस्ट भी बोला है, बाद में मुसलमान के अगेंस्ट भी बोला है, लेकिन अब धीरे धीरे कई कई पॉइंट्स रख रहा है। ये नहीं, अब ऊपर ये आए हो ना, सकता है। ये ये ऊपर फेक। नहीं आएगा, ये ऊपर नहीं आएगा, सवाल ही नहीं उठता ये ऊपर आ जाए। क्योंकि हम इससे जान लेंगे कि भाई तेरे को कितना पता है इस्लाम के बारे में, रेफरेंस दे। जब रेफरेंस की बात आएगी ना, जैसे कह रहा है वो शैतानियां हो सकती, शैतान शब्द सनातन धर्म में कहीं नहीं है। ये शैतान इस्लामिक शब्द है, वहां से ही आया है। हाँ, हम शैतान जिन को भी नहीं मानते। जिन फरिश्ते शैतान ये सब अरबी शब्द वहां के हैं, हमारे देश के हम्म, नहीं है। हम्म।
अब ये यहाँ पे कादर जो है ये बड़ाइयां कर रहा है। मैं तो ये समझता हूँ जो गुरुदेव बाबा नानक हुए ना, क्योंकि वो जिस समय हुए थे वो उस समय इस्लाम का बड़ा प्रभाव तो शुरू हो चुका था, और बाबा नानक को ना तो उन्होंने कुरान को जाना उन्हें था ना पता पढ़ा नहीं था था। अच्छी तरह से। हाँ, उन्हें अच्छा, ज्यादा आप पता नहीं आसिया था। के बारे में बात करो। आसिया के बारे में आपका क्या कहना है कि ये मोहम्मद ने ये कहा कि आसिया जो है वो एक्चुअली में तो फेरो की बेटी थी जिसने मोजेस को बचाया था, और इसने कह दिया कि आसिया फेरो की बीवी है, और भाई वो तो फेरो ने उसको ऐसे ऐसे यातनाएं दी, और फिर अब वो जन्नत में उसने अपना एक घर देखा, और चूंकि उसका हस्बैंड तो जहन्नुम जाएगा तो अब वो बेचारी अकेली रहेगी, तो मोहम्मद की बीवी होगी। और देखो खदीजा का घर जो है ना जन्नत में उसके पड़ोस में होगा। सुनो, अब इस बारे में ये आपका क्या कहना है? ये तो आसिया की बात कर रहे हो आप। ये वो फैंटेसी वाली बात आ जाती है जिसको मैं अचीव नहीं कर सकता, उसके बारे में फैंटेसी करूं, दुआ सपन लूं। ये मरियम के बारे में भी ऐसे ही बोलते हुए इसने कहीं रेफरेंस हाँ, था, मैंने स्क्रीन पे सुना था कि मैं अगला मरियम से। अगला अगला वर्जिन मेरी के बारे में ही है। चौथी हाँ, आसिया, पांचवी वर्जिन मेरी, क्या उसके बारे बात में है, कल क्या बात है, बताऊंगी। मैं पहले से ताड़ जाता हूँ, हवा किस रुक जा रही है। नहीं, मैंने तो यहाँ पर शेयर किया था तो अगला दिख गया। नहीं, मैं अगला थोड़ा दिख लेट आया गया था। ना। एक्चुअली हम जरा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, मेरा बेटा पास बैठा था, उससे बात कर रहा था, मैं बीच बीच में सुन रहा था, मैंने सीरियसली पूरी ढंग से सुनी नहीं आपकी स्ट्रीम, हालांकि चल हाँ, रही थी स्ट्रीम देखो आपकी, वर्जिन मेरी पर मैं बीच बीच में नेक्स्ट वाला। डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि जी। वो बता रहा था कितने पैसे कहाँ लगा दूं पापा, इतने दे दो उतने दे दो, वही चल रहा था यहाँ पर, झड़प सी चल रही थी थोड़ी बेटे के साथ। तो अच्छा, तो मैंने, आपने सुना नहीं तो मैं रिपीट करूं क्या? नहीं नहीं तो नहीं, ये कोई बात नहीं। आसिया जो है ये ये जो पूरी सारी प्रोड्यूस्ड है। ये मंगेतर वाली बात है ना, सारी फैंटेसी वाली है उसकी। हम्म। ये जो अभी जो आप कह रहे हैं ना, मरियम की बात करेगा, मरियम के साथ रहेगा, मैं तो उसके मरियम शादी की बात करूंगा। मत करिए, आज आसिया की बात करिए। हाँ, तो ये भी फैंटेसी है, ये जो सोचा करता, जो जिनको ने पा नहीं पाया उनको इस तरह से सोच लेता था, और ये तो एक साथ कईयों के, सारी बीवियों के साथ निकल लेता था रात भर। और वो कहती थी आयशा कि ये तो सोचा करता है, बस ऐसा होता कुछ नहीं है। देखिए, परंतु जो भी हो आप, अमनजीत सिंह या जो भी हो, हमारे यहाँ तो सनातनी कभी मरते नहीं है, उनका तो पुनर्जन्म हो जाता है या मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो हमें तो कोई चिंता ही नहीं है अपनी। ठीक है, तो आप जो है अपनी देख लीजिए। हम मैडम तो ये सच बोलना थोड़ी ना छोड़ देंगे अपने जान के डर से। देखिए, ये इनडायरेक्टली आपको एक तरह से धमका रहा है, आप ये समझे नहीं, इसके पीछे एक धमकी छुपी हुई है। मारो गोली। इसको अटेंशन ना दो। इसको हीरो मत बनाओ हमारे चैनल का। आ, हम्म, जो है हम आसिया के बारे में बात करते हैं, तो आप ये बात कह रहे हो कि ये जो सब फैंटेसी है, पर देखिए जैसे आपने इसके अंदर धमकी ढूंढ ली, तो आप हम्म, ये देखिए न केवल फैंटेसी है बल्कि ये खदीजा को भी इंसल्ट करने की बात है कि देख तू जो है जब जन्नत में जाएगी तो वहां पर भी तेरी 3 सौतनें होंगी, यानी तुझे शेयर करना पड़ेगा अपना हस्बैंड, यानी कि एक तरह से उस पर भी पावर, यानी कि हम्म। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। खदीजा ने इसको नबी बनवाया और ये अब उसी के सिर पर चढ़ के काट रहा है। उसको बोल देखो, रहा है कि तेरे बच्चे तो जाएंगे जहन्नुम, तू तेरा तो पड़ोस में मकान होगा, और आसिया मेरी परफेक्ट वुमन है, यानी कि तू परफेक्ट नहीं है, बल्कि आसिया नाम की जो वुमन है जो कि फेरो की बीवी है। यहां भी उसने गलत इंफॉर्मेशन दी कि फेरो की हम्म, जो बीवी है वो जो है परफेक्ट वुमन है, वो मेरी बीवी होगी और तेरा पड़ोस में मकान होगा। और इस तरह जो है उसने उसकी इंसल्ट करी खदीजा की एक तरह से। खदीजा के रहते ये और लड़कियां इसके आगे पीछे से गुजरती होंगी, ये ललचाता होगा, कुछ कर नहीं पाता होगा, क्योंकि उस समय ये साउंड नहीं था, फाइनेंशियली भी साउंड नहीं था, कुछ हम्म, कर नहीं सकता, मजबूरी में खदीजा के का सहारा लेना पड़ रहा था इसको। हम्म, तो वो जो बेचैनी थी ना, वो खदीजा के मरने के बाद जो इसने लाइनें लगाई हैं, एक के बाद एक, हम्म। टनाटन फटाफट, ये अरे और ये बीस। नहीं जितेंद्र जी, जब वो आयशा जो थी 3 वर्ष की थी, तभी से ये उसको ताड़ रहा था, क्योंकि ये जो पेडोफाइल्स होते हैं, अगर आप इन पे रिसर्च करेंगे तो ये अचानक से नहीं हमला करते। इसने अचानक से खदीजा से मरते ही उस पर क्यों जाहिर कर दिया कि ये उसको चाहता है, आयशा को। वो बात मैं यहाँ ये पर, है कि ये पहले से उस पर ताड़ रहा था, जब वो 3 वर्ष की थी तो इसने फैंटेसाइज किया, सेक्सुअल फैंटेसी। पेडोफिलिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि पेडोफाइल सेक्सुअल फैंटेसी करते हैं बच्चों के साथ।
तो इसने ये कहा कि 3 वर्ष की जो ये आयशा थी, इसको लपेट के कपड़ों में जो है फरिश्ते ने इसको दिया, या अल्लाह ने, जो भी इसने कहा। इसके पीछे ना मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि सभी सनातनी इसके पीछे छुपे संदेश को जाने कि आज के जो मुसलमान हैं वो किसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जो इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसी भावना रखता हो, और वो भी किसकी बच्ची, इसके खास मित्र की, यानी उसके घर आ रहा है जा रहा है और उसी की बच्ची के ऊपर इसकी इस तरह से निगाह है। तो जब सोचो कि इतना बड़ा, जिसे आज लगभग 2.25 अरब लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, परंतु मुसलमान है, पर ऐसे जिन जिनका ऐसा नबी है, ऐसे फॉलोवर्स को अपने घर में आने जाने ना दें, क्योंकि वो भी उसी की सुन्नत पे चल सकते हैं। जिनका नबी ऐसा है तो वो कैसे होंगे। आज से वो तुम्हारे घर में 5-6 साल की बच्ची देखेंगे, उसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर देंगे। 5-6 साल तो बहुत बड़ी है, ये तो 3-3 साल की बच्चियों को, तो जब जब इन्होंने अपनी बच्चियों को बुरके में रखना शुरू कर दिया 2-2 साल की, तो आप समझ जाओ कि आपकी बच्चियों को देख रहे हैं उस समय, कि तो जो ये अपनी संदेश 2 तो साल की ये बच्ची को शिक्षा ढकेगा। लेनी चाहिए इनको, हम्म। शिक्षा लेनी चाहिए सभी सनातनियों को कि इन लोगों को अपने घर में बिल्कुल ना आने दें। यदि केयर तुम्हें गिवर तो बिजनेस बिल्कुल करना मत है, रखें। तो ये रोहिंग्या अपने आप को बांग्लादेशी या कुछ और बता के आ जाते हैं, सस्ते के चक्कर में मत रहिए। हिंदू लड़की को केयर गिवर रखिए। अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो आपको बहुत जरूरी है कि जो बच्चे आपके घर में हैं उनके साथ कोई ऐसी नर पिशाचनी ना आ जाए। देखो विकासपुरी, तिलक नगर, सुभाष नगर, इस हम्म। इन सब के आसपास ना बहुत सारे अफगानी लोग जो अफगानिस्तान से आए ना, सरदार और हाँ, कुछ वो ऐसे, रहते हैं। उन्होंने क्या किया, पैसा बहुत लेके आए वहां से। वो जो रिच थे, वो देखो जो पैसे वाला होता है वो निकल के भाग जाता है, आम मुझे गरीब पता है, आदमी मैं भी मारा तो जाता है। रजौरी में रहती थी। मैं भी रजौरी में, तो हमारे मैं यहाँ कुछ और दोबारा में। बता रहा हूँ कि हम्म। इनके आने से क्या हुआ। वहाँ के जो लोकल्स है, हमारी मेरे भाई का घर, मेरे पिताजी का घर, मेरी बहन का घर, सबका भी वही था। तो हमने सबने छोड़ दिया, क्यों करना पड़ा ऐसा। ये लोग लेके आए मोटा पैसा। अब जो हम्म। घरों में काम करने वाली पैसे वाले थे, घर में कहाँ काम करना है, इन्होंने 4-4 5 बार मेड लगाई अपने घर में। और मतलब वहाँ की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए इनके आने से। धड़ाधड़ इन्होंने पैसे दे दे के खरीदे। कई लोगों ने बेचे भी अपने मकान, क्योंकि लालच आ रहा था कि अच्छे पैसे मिल रहे हैं। उन्होंने 4-4 5-5 मेड लगाई। और देखो, जो मेड पहले 700-800 रुपए में घर का काम करती थी, आम लोगों का जो वहां रहते थे पहले, हम्म। उन लोगों इन्होंने अफगानियों ने आके 15-15 हजार रुपए उनको ऑफर करे, और अब वो 15 हजार में करने लगी उनके घर में काम। बाकी लोगों को, जो लोकल्स थे, उनको बेड नहीं मिलती, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो 15 से ज्यादा दें। तो ये, और उसमें भी देखिए अब क्या होने रेट लगा। बिगाड़ दिया। ऐसे कई नहीं लोग नहीं, करते हैं, मैंने देखा है। जो है ना, इसका मेड्स को दुष्परिणाम बहुत क्या ज्यादा निकला। करते हैं तो सारा रेट खराब कर देते हैं, और फिर उनको बहुत सारी चीजें भी देते हैं। तो वो क्या करती है, छुट्टी करेंगी पर उनके घर में अवश्य आएंगी, तुम्हारे घर से छुट्टी कर देंगी। नहीं, इसका दुष्परिणाम क्या निकला वो बताता हूँ। जिन लोगों की मेड छूट गई, अब वो उनके पास मेड नहीं है, उन्हें मजबूरी में ये जो रोहिंग्या महिलाएं आई हैं उनको रखना पड़ा। चाहे हम्म। गंदी है कैसी है, अब काम करवाना है। तो वो इनके हम्म। घर में घुस गई। तो किस किस तरह, एक तरीका है रोहिंग्या कैसे घर में घुसता है, हाँ। एक कारण, एक ये तरीका है। और उसके बाद जब रोहिंग्या घर पे घुस जाता है, महिला घुस जाए या काम के क्योंकि उनको देखो बाहर से आए तो घुसपैठी हैं रोहिंग्या, इनको जो काम मिलेगा घुस वहां कर लेंगे ये। हम्म। और केजरीवाल की सरकार इनको तो पाल पोस रही है। वो तो इनके इनका राशन भी पहुंचवाते हैं, खाना भी पहुंचाते हैं, पानी बिजली सब फ्री है इनके कैंप्स में, रोहिंग्या के कैंप में। और इनका एक मुस्लिम एमएलए भी है, हम्म। मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो वहां पर खड़े होके बताता है 5,000 रुपये आजम बताओ खान। पर। आजम खान। नहीं नहीं नहीं, मैं दाढ़ी वाला सा है, बहुत बकवास करता है वो। हम्म। मैं नाम भूल रहा हूँ, शक्ल याद आ रही है पर नाम नहीं आ रहा है, ये साउथ दिल्ली की तरफ का है। तो वो वहाँ रोहिंग्या बता रहे हैं कि भाई हमें बिजली फ्री है, यहाँ पे पानी फ्री है। दिल्ली में पानी कहीं हो ना हो, उनके यहाँ जरूर पहुंचेंगे टैंकर। हम्म। खाना पहुंचता है, खाने के बैग्स पहुंचते हैं, कैश दिया जाता है उनको वहां पे। भाई साहब, जवाइयों की तरह पाला जा रहा है इनको। क्यों? और उनके वोटर कार्ड बन गए हैं। मैं तो हैरान रह गया। मतलब हाँ, बल्कि कौन उनका बनवा रहा है ये। वो भी बन जाएगा, आधार कार्ड।
और इसके बाद वो भी अप्लाई कर देंगे, वो जो तो क्या नाम है उसका, गैस के लिए, और ये सब जरूरत पड़ती है ना गैस के लिए। एक समय पर आएगा कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड अपनी वैलिडिटी खो देंगे इस तरह, तो पता ही नहीं लगेगा कि भाई ये जिस कारण से बनाए गए थे वो तो कारण ही क्या खत्म हो करना जाएगा। चाहिए, इसका तोड़ क्या है? इसका थोड़ा प्रताप, प्रताप कहते हैं बल। सरकार बलशाली होती है, वो उस बल का प्रयोग वो ये समझती है किस समय करूं और कहाँ करूं, वो उसने चुनना है बस। वो अभी चुन नहीं पा रही है, समय नहीं चुन पा रही, जगह नहीं चुन पा रही। अभी वो हमारे गृह मंत्री ने तेलंगाना में एक रैली में या पश्चिम बंगाल में एक रैली में हाँ कहा था कि सीए होके लागू होके रहेगा। अब सीए कब पास हुआ था, कितने साल हो गए उसको, लागू क्यों नहीं हो रहा हर बार टाइम अब भी। आगे बढ़ा देते हैं। तो वो कहता है लागू होके रहेगा, क्यों भी तो ऐसा कानून बनाना क्यों जिसे तुम्हें लागू करने में 4-5 साल लग जाए? क्या सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि अगला चुनाव जीत जाएंगे, सीए का बिल पास कर दो, लागू नहीं करेंगे? पर ऐसी एनआरसी था। तो देखो पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने लिए करेगी कि ठीक है हम किस अभी स्ट्रेटेजी योगी से जी चल आ रहे हैं, जाएंगे तो सब चेंज हो जाएगा। स्ट्रेटेजी उनकी जो रणनीति है वो अपनाएंगे जिससे वो सत्ता में बने रहे। पर ये जिस स्लो स्पीड से चल रहे हैं ना, 4 चूहे मारो 40 और पैदा हो गए, क्या करोगे फिर? पेस्ट आप समझ कंट्रोल, पेस्ट रहे कंट्रोल से ही होगा ये। हैं? या जी, तो वो जिन बिलों से आते हैं वो आज ये बिलों को बंद देखिए, करना मैं पड़ेगा। किसी का सुन रही थी, संत हैं वो, बड़ा अच्छा बता रहे थे, तो किसी ने क्वेश्चन भेजा कि मैं छोटा सा उसका क्वेश्चन सुन रही थी। तो वो कहते हैं कि क्या करें, हमारे घर में कॉकरोच हो गया। वो कह रहे हैं कॉकरोच को मत मारो, देखो ऐसी कहानी सुना दी कि फलाने जो ऋषि थे उनके, उनको वो उठा के ले गए, उनके ऊपर पूरी बेलें और पत्ते और ये सब जमा हो गए थे, और लेकिन है ऐसी कोई कहानी थी। तो उसमें बताया कि भाई उस उन्होंने गलती से उन ऋषि के साथ किया, तो उन्होंने न्यायाधीश तक को जो है वो श्राप दे दिया, और पता नहीं क्या क्या, ये सब कहानी का तोड़ ये था कि भाई कॉकरोच को मत मारो, उसको ले जाकर झाड़ू से बाहर कर दो, है ना। ये गलत चीज है। वेदों में भी एक जगह तो लिखा है कि भाई आप उनको दूर भगा दो, लेकिन जो है इसका नष्ट होना बहुत आवश्यक है। यातुधान का नष्ट होना, उसको एक बार चांस दो, अगर वो नहीं सुधरे तो उसको जान से समाप्त करो। और अगर ये ययाति के जो अधर्मी लोग थे, इनको दूर न भगाया गया होता रेगिस्तान में, और उनको वहीं पर समाप्त कर दिया होता, तो आज ये मोहम्मद जिंदा ही नहीं होता, पैदा ही नहीं होता ये। तो इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ जितने भी संत हैं, हमारे यहाँ कैरियर क्या है कि आप जो है बड़े हो जाएं तो आप साधु सन्यासी बन जाएं, हैं। और अहिंसा तो शुरू से ही सिखाते हैं, इसी का ये नतीजा है। और ये लोग क्या है, वायलेंस और ये सब सिखाते हैं बच्चों को, तो इनके बच्चे हमारे सिर पे काटते हैं। तो इसका हमें जो है वो हमारे जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उसमें ये जो लिखा है ना, साधु बन जाओ और ये वो है, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, आपको सन्यासी आपको बनना। आप अभी वो पढ़ रही ना अथर्ववेद, उसमें अभी आगे आएगा ये कि इनको पहले तो भगाओ या पहले बदलने की ये मैं कोशिश पढ़ करो। चुकी हूँ, ये मैं अच्छा पढ़ वो चुकी हूँ, यातुधान और किमिदिनी को कैसे नष्ट करो। नहीं नहीं एक नहीं, चांस दो। पहले उपदेशक का आएगा, एक चैप्टर आएगा उपदेशक का, उपदेशक। तो उसमें है कि उपदेश जाएगा, उपदेशक पहले समझाएगा उनको, बदलना उनका मन बदलने की कोशिश करेगा। ये तो मैंने पढ़ लिया है, यही तो मैं बता अच्छा रही अच्छा। हूँ कि इस तरह उनको जान से समाप्त करना चाहिए। ये चीज नहीं पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, सब लोग अहिंसा की बातें करते हैं, झाड़ू से कॉकरोच को भगा दो, बिल्कुल भी मत भगाओ। जहां एक कॉकरोच है वहां हजार छुपे हुए हैं, पेस्ट कंट्रोल कराओ। अगर आपका घर है, उसमें न केवल आपके घर में बल्कि आपके पड़ोसी के घर में, आपके पूरे मोहल्ले में पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ेगा। अगर एक घर में भी आपने पेस्ट कंट्रोल कराया, अगर पड़ोसी के घर में जो है कॉकरोच है, तो वो आपके घर में अवश्य आएंगे। तो जब भी हम अपार्टमेंट में, मैं जहाँ रहती थी वो किसी इटालियन का था बहुत पहले, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, एक गंदी सी जगह मैंने ले ली थी जो मैं अफोर्ड कर सकती थी, तो वहां पर कॉकरोच कॉकरोच थे। और मैं परेशान आ गई, मैंने सोचा पेस्ट कंट्रोल कराऊं, लेकिन जो मेरी पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग है वहां पर पूरे में करवाना पड़ेगा पेस्ट कंट्रोल। वालों ने मुझे बताया नहीं तो फिर से हो जाएंगे। मैं इतने डॉलर देकर पेस्ट कंट्रोल अपने कमरे में करवा लूं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो ये करवाना पड़ेगा, आपको हिंसा करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। और ये हिंसा जरूरी है ताकि जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर हिंसा ना हो।
अगर आप दुष्टों के ऊपर हिंसा नहीं करेंगे तो जो बेचारे अच्छे सज्जन लोग हैं लोग हैं। उनके ऊपर हिंसा हो जाएगी, तो आप उनके ऊपर हिंसा करवा रहे हैं। देखो पाल घर के साधु थे, वो मर गए कैसे, हमारे रहते हुए। कितने शर्म की बात है कि हमारे हिंदुओं के रहते हुए और पुलिस के रक्षण के बावजूद जो है वो पाल घर के साधुओं को मारने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। इसी केवल इन साधुओं के लिए श्राप, मतलब कि इन सारे मलेच्छों को यहाँ से, इस धरती पे से निकालो, यहाँ से निकालो, यही इनका श्राप है। यही मेरा लक्ष्य है कि इन सबको हटाना है यहाँ से। इनकी हिम्मत कैसे हुई पाल घर के साधुओं पर करने की, मैं वो कभी नहीं भूलूंगी, वो कभी नहीं। बड़ा दुखदाई सीन था, वो जैसे पुलिस वाले ने हाथ झटक लिया था हाँ, और पीछे हो गए थे, मेरा वो बड़ा मेरा दुखदाई था। दिल रोता है बार बार, और मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे इस 5 साल बात का का मैं बच्चा आपके बदला पीछे छुप जरूर जाए ना, लूंगी। किसी किसी चीज से डर के आपके पीछे छुप जाए कि आप बचाएंगी, और आप ही उस बच्चे को आगे को करके हाँ, ले जाओ इसको। हाँ। तो मतलब ये हम हमारा अगर सोसाइटी है तो शर्म है हमारे ऊपर, शर्म है। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को भी, शर्म आनी अच्छा, चाहिए जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको शर्म आनी चाहिए। ये जो कादर सिंह कुदरत बोल रहा था ना, इतनी बातें कर रहा था, इससे पूछो क्यों बेटा, तुम्हारा सिख धर्म, अगर तुम सिख हो, अमनजीत पता नहीं क्या नाम बताया इसने, सिख हो तो तुम बताओ कि तुम्हारा सिख धर्म के साथ क्या क्या हुआ विदेशों में, कहाँ गया वो तुम्हारे काबुल में और उसके आसपास जितने सिख होते थे, वहां से तो कह दिया कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ। इसी तरह और जगहों पर सिखों के साथ क्या हुआ, कहाँ पर है तुम्हारा सिख धर्म, ये क्या कर रहे हैं जिनकी तुम पैरवी कर रहे हो, तो वो सिखों के साथ कर क्या रहे हैं, हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं, हो तुम 56 देशों में कहीं के नागरिक। अच्छा, दूसरी बात, 5 फरवरी ये दो हमारी हजार वीर कौमों को नष्ट कर रहे हैं एक्चुअली में। हम्म, ये मुसलमान, इनका मैं समझ रही हूँ, पहले इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों पे अटैक करा, जेएनयू वालों ने, इन्होंने, क्योंकि ये चाहते हैं कि कोई भी हमारे, जितनी भी हमारी पूजाएं होती हैं, हम श्राद्ध करते हैं, जो भी करते हैं, हमें ब्राह्मणों की जरूरत होती है उसमें। तो इन्होंने ब्राह्मणों का वो नष्ट करना चाहा। फिर इन्होंने इन्होंने हमारी वीर कौमें जैसे मराठा और सिख हैं, इनको हमारे से अलग करने की कोशिश की। तो ये इनकी चालें मैं समझ रही हूँ। इन्होंने साकार पूजा और वैसी में तुफैल जी और उन जो अमृतानंद जी हैं उनके बीच में ये करवाने की कोशिश करी। वो भी मैंने पैचअप करने की कोशिश करी, क्योंकि ये बहुत तरह से, जैसे ये जो अपना महेंद्र पाल आर्य जी हैं, ये भी लड़वा रहे हैं हिंदुओं को आपस में इस तरह की बातें करके। तो इन सब की चालें मुझे सब दिख रही हैं। वेद को आगे लेके ना, देखो देखो, बहुत बड़ा वर्ग जो है हिंदुओं का, वो साकार सगुण भक्ति करता है। अब सब तो वेद पढ़ते नहीं है, वेद एक तरह से मास्टर डिग्री से भी ऊपर समझ लो, तो वहां तक हर कोई नहीं पहुंचता, तो वो ज्यादातर साकार सगुण भक्ति करते हैं। तो ये जो आर्य समाज के लोग हैं, ये अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, ये सब कर्म कांड बेकार है, तो इससे क्या होता है, विभाजन होगा हमारे समाज में, सिर्फ इसी आधार पर, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के कारण। मैं दूसरी बात बता रहा था आपको कि 5 फरवरी 2024, ये डेडलाइन दिए चाइना ने, कि उस समय तक चाइना में एक भी मस्जिद नहीं रहनी चाहिए, और ये मस्जिदें टूटनी शुरू हो गई हैं, और कुरान के आयतें बड़े बड़े अक्षरों में टाइल्स पे लिखकर बाथरूम्स में लगाई गई हैं, उन पे चल के लोग जा रहे हैं। ये मैंने कल एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर देखा, और वो इस बात पे मातम कर रहे थे कि देखो, ये कुरान की आयतें लिखी हैं, लोग इस पे चल कर जा रहे हैं। अब कैसा लग रहा है इनको, ये तो सिर्फ आयतें हैं, ठीक है, इन पे चल के जा रहे हैं लोग। हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां मस्जिदों की सीढ़ियों के अंदर दबाकर, तोड़कर दबाकर सीढ़ियां बना दी गई। तो वो कर्म फल है ना, वो समय का चक्र है, घूम कर आता है। कोई चीन के खिलाफ चू नहीं कर पा रहे हैं 57 देश भी, हालांकि कई तो चीन के साथ बड़े अच्छे संबंध बना रहने में लगे हुए हैं, अपने जो रणनीति है उनके हिसाब से, जैसे ईरान हो गया, चीन के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही है उसकी, तो वो भी नहीं बोल रहा। क्या वो मुस्लिम देश नहीं है? और मुस्लिम देशों में बहुत पावरफुल देश है वो ईरान, अपने उसके ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, अभी 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली उसने मिसाइल बनाई है। तो इतने पावरफुल देश होने के बावजूद टर्की क्यों नहीं बोल रहा, बड़ा खलीफा बनता है कि भाई ये चीन में क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर रहे, आंख मूंद के बैठे हैं, क्यों? चीन के पास वीटो पावर है, वैसे भी पावर है वो, एटॉमिक बहुत पावर अच्छी है। खबर है।
महीचंद जी, जय श्री राम आपको। और आप आए हैं तो एक अच्छी सी तस्वीर आपको दिखा देती हूँ, इसके बाद आपसे बात करती हूँ। एक सेकेंड, इसको भी हटाती हूँ तब दिखेगी। ये तस्वीर किसी ने लगाई थी फेसबुक पर, तो ये लोग बोलने लगा, अरे प्लीज इसको हटा दो, इसको हटा दो, प्लीज इसको हटा दो। वहां लिखा है साइड में, नमाजी बना दे रहे मौला, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। जी महीचंद जी बोलिए। जय सनातन वैदिक राष्ट्र, जय श्री राम। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम है। जी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। जी, तो मैं यही कह रहा था कि देखिए, जहां वेद प्रकाश आएगी वहां ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान का प्रकाश आएगा, पाखंड समाप्त हो जाएगा। जैसे हमारे समाज से पाखंड समाप्त होगा, सनातनियों में प्रेम बढ़ेगा। जब आपको ज्ञान होगा, सनातनी के प्रति आपको माया बढ़ेगी। जैसे हमारे वेद यानी प्रकाश जब होगा, ज्ञान होगा, हमारी अंतरात्मा जागेगी। अभी हमारी अंतरात्मा मरी हुई है दीदी। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे सनातनियों में एक आपस में प्रेम ही नहीं है। प्रेम का इतना अभाव, इतना खलता है, इतना चुभता है कि क्या कहा जाए। एक दूसरे के प्रति आदर का सोच खत्म हो मर गया है। संस्कार खत्म होते जा रही है। हम अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। किसी को राम राम भी नहीं बोल रहे हैं, किसी को प्रणाम भी नहीं बोल रहे हैं। प्रणाम करने में शर्म आ रही है। आजकल हमारे सनातन में ऐसा हो गया है। आजकल लफंगे हैं, चोर चकोड़े हैं, बहुत ताकत दिखा रहे हैं। 2 पैसा हो गया, अंगूठा छाप है तो उसके सर पे सींग आ जा रहा है, वो बहुत बलवान हो गया, बड़ा आदमी हो गया दीदी। संस्कार धो दिया हम लोगों ने। जब संस्कार धो दिया तो हमारी देखिए विकृति बढ़ती जाती है। हमारी विकृति बढ़ रही है हमारी अज्ञानता के कारण। हमने बस, मैं ये नहीं कहता कि आप क्या पढ़िए क्या नहीं पढ़िए, क्या जानिए क्या नहीं जानिए। हम क्या जानते हैं और हमें क्या जानना चाहिए। लेकिन ढोंग जो है, पाखंड जो है, रूढ़िवाद जो है, ये हमको वो दीमक की तरह चाटते जा रहा है। ये हमारे अंदर में प्रकाश नहीं। अगर किसी को समझाइए तो समझने के लिए भी तैयार नहीं है। वो जो ढोंग उसके दिमाग में भर गया है, कैंसर की तरह बैठ गया है, जड़ बना लिया है, ये हम लोग को मारते जा रहा है। हम बार बार कहते हैं कि देखिए, गुरुकुल की परंपरा खत्म हुई। हमारी सारी संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, हमारी जो भी है, ओरिजिन हमारा मारा गया है। जब ओरिजिन मर जाता है ना, तो उसके बाद देखिए हाइब्रिड से काम चलता नहीं है। आजकल हम वही हो गए हैं। समाज में एक दूसरे के प्रति आदर भाव नाम की चीज ही नहीं है। बाप को लोग आदर करना छोड़ दिए, बाकी दूसरे को छोड़िए। आजकल अपने समाज में जाइए, आपका बेटा शराब पी रहा है, मैंने देख लिया, कहा कि देखिए प्रीति जी, आपकी बेटा ऐसे इतना कम उम्र में शराब पी रहा है और देखिए वो किसी से शर्मा भी नहीं रहा है, डर भी नहीं रहा है। और पी करके जा करके देखिए तो आपका बेटा फलाने जगह में गिरा हुआ है। वो आदमी आपसे ही झगड़ा करने को तैयार हो जाएगा। मेरा बेटा को तुम शिकायत कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर, मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। ऐसा हमारा सोच बन गया। जमाना है आजकल, तो किसी को कह के नहीं बल्कि फोटो खींच के दिखाने का ही जमाना है। फोटो खींच लो फिर दिखा दो। चलो एक उसके चीज मैं और बावजूद बताता लोग, हूँ। अरे मैं चंद जी, मैं 1 मिनट बोल लूँ जरा। आइए देखिए, बोलिए। जैसे मैंने अभी चाइना के बारे में बताया आपको, चाइना क्या कर रहा है, अब मैं बताता हूँ। डच पीएम कैंडिडेट किस ग्राउंड पे चुनाव लड़ रहा है, गेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो इसी आधार पे चुनाव लड़ रहा है। उसने कॉल दी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो एक एक मुसलमान को देश से बाहर निकाल दूंगा। और वो बड़ा लोकप्रिय प्रिय हो रहा है, और वो बन जाएगा पीएम इसी ग्राउंड पे बन जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है हमारे यहाँ से ये लोग जाएं।
और इस वजह से बाकी जो यूरोपियन कंट्री हैं वो हंगेरी असमंजस का में हो बात गए कर हैं रहे कि हैं, हंगेरी का बात कर रहे हैं ना? गिट गिट डच पीएम कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, नीदरलैंड की। तो वो नीदरलैंड में भी है, हाँ। तो वो अगर वो जीत जाता है, और श्योरली जीतेगा, वो आगे चल रहा है, तो वो क्या करेगा? अभी बार बार स्पीच दे रहा है कि मैं अपने ये वादा निभाऊंगा, और वो निकाल देगा सबको बाहर। और जब वो वहां से निकालेगा तो यूरोप में खलबली मचनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सब ये नाटो के सदस्य हैं। तो बाकी लोगों पे प्रेशर आएगा। वो हॉलैंड से या जैसे नीदरलैंड से कैसे कॉपरेट कर पाएंगे? या तो उससे वो मार्गदर्शन लेंगे कि ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। कल एक कश्मीरी मुस्लिम अधेड़ व्यक्ति कह रहा था कि चाइना में ये सब हो रहा है, मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि इसमें दखल दे। भाई तूने तब क्यों नहीं कहा जब कश्मीर के अंदर ही हिंदू मारे जा रहे थे? तब प्राइम मिनिस्टर से कुछ नहीं बोला। हिंदू कहीं भी मारा जा रहा तो ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, अपील करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। परंतु अब मोदी जी इस पे दखल दें कि चीन में ये हो रहा है। यार बड़े बड़े देश नहीं कर रहे, यूरोपियन तुम्हारे मुस्लिम देश नहीं कर रहे है, तो मोदी जी क्या करेंगे उसमें? पहले तुम मुस्लिम देशों से कहो ना कि चीन के खिलाफ कुछ जरा सा भी तो प्रतिबंध लगा के देखें या नाराजगी दिखा के देखें। मुंह तक नहीं खुल रहा किसी का। मस्जिदें धड़ाधड़ तोड़ी जा रही हैं वहां पर, और वहां पे सेंसरशिप हो गई है। वहां की जो ना तो वीडियोग्राफी होगी, कोई बाहर नहीं जाएगी वीडियो इन सब के लिए कि क्या क्या तोड़ फोड़ हो रही है वहां पर। तो वहां के लिए कोई नहीं बोल रहा। अब जी डच में शुरुआत हो गई एक तरह से, ये समझ लो। चाइना, नीदरलैंड, धीरे धीरे अभी ये फ्रांस और जर्मनी में भी होगा। वो जरा सांस बटोर रहे हैं, नहीं तो लंदन का तो बेड़ा गर्क कर ही रखा है इन्होंने। और बहुत जल्दी ये अब आग कह लो या कुछ कह लो, ये क्रांति ये कनाडा तक आने वाली है। आपके यहाँ पे ये भी क्रांति बहुत लोग हैं। बहुत जोर पकड़ेगी सर, ये एकदम सही बात है। हाँ, वही और नेदरलैंड सबसे जो बोल रहे थे, हम भी वो नेदरलैंड, ये वो कुरान का उसके पूर्ण बाद रूप से प्रतिबंध सबसे पूरा ज्यादा उसमें। प्रेशर आने वाला है भारत पे। सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा भारत पे, क्योंकि यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की। और जब सब, क्योंकि ये बहुत टफ काम हो जाएगा भारत के लिए। हर जगह से ऐसा हो रहा है, तो फिर भारत में से ही आवाज उठेगी कि भारत भी कुछ करे इस बारे में। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर में बड़ा प्रेशर आएगा इस बात का। देखते हैं तब क्या होता है। यहाँ पर सिविल वॉर होती है यहाँ या इसको सबसे पहले जरूरी, वकील साहब मैं एक बात बता दूं, जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानियों को लात मार के निकाला है ना, अब बात यह है कि पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति करनी है वर्ल्ड लेवल पे। देखिए वर्ल्ड फोरम पे आपको डिप्लोमेसी भी लेकर चलना है, तो कहीं थोड़ा सा समस्या हो रहा है। लेकिन देखिए हिंदू हरामी हो जाए तो बाकी हम शिकायत किसे करेंगे? अगर देखिए यहाँ बिहार में अभी देखिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बनाने जा रहा है लोग, यहाँ जाति गणना, पहले जाति का मुद्दा उठा दिया, अभी सारा इस्लामिक छुट्टी लागू कर रहा है, हिंदू छुट्टी को काट रहा है। तो हमारा काट कौन हिंदू रहा है? जब ये वहां पे हरामी पाठक हो गया नाम है का तो अधिकारी के ऊपर डाल दिया है, वो हिंदू है, उसने करा अपनी तरफ से। मुसलमान के ऊपर डाल भी नहीं रहे उस वो तो। को निर्देशन जैसा मिला उस तरह से किया है उसने। लेकिन ये देखिए, ये बंगाल में देखिए, देखिए केरला में देखिए, ये हिंदू हरामी है। हरामी ये पैदाइशी, अगर सारे हिंदू अगर वोट एक तरफ भाजपा को दे दे, आप दीजिए 400 से ऊपर भाजपा को सीट, कल का कल ये बंगाली जो बांग्लादेशी लोग है, रोहिंग्या लोग, लात मार के निकालना शुरू कर देगा लोग। लेकिन ये है कि एक तो हमारा जो है फूट रहा है, उधर से मिल नहीं रहा है, और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो इस अवस्था में नूपुर शर्मा, नेदरलैंड के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो है वो नूपुर शर्मा, उसका ब्रांड एम्बेसडर मान लीजिए उसको, उन्होंने अपना आइकन नूपुर शर्मा को ही बनाया, नूपुर को लेकर चल रहे हैं वो। इसमें कोई लेफ्ट राइट बिल्कुल है ही नहीं, सही। शंका वाली बात है। तो मैं भी यही नूपुर कहने शर्मा वाला का, था, आपने सही पकड़ा है। नुपुर शर्मा अगर नेदरलैंड का प्रधानमंत्री बना सकती है, तो नुपुर शर्मा भारत की प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना सकती है? लेकिन हिंदू जो जागे, ये सुअर खाने वाला जो है लोग, ये हिंदू लोग,
यही नहीं सुधर रहा है तो हम दूसरे को दोष क्या देंगे हम वकील साहब? सबके सब बच्चन जी, आप लालच ना ये कभी ज्ञान। कभी ना आप भावना में आके कभी कभी ना बड़ा, खैर वो शब्द गलत चुन जाते हो। ये जब कहते हो ना हिंदू, आपने एक शब्द बोला वो नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कोई और शब्द कह सकते हैं कि वो जागरूक नहीं है या न सही से काम बंगाल नहीं कर रहा है। में बंगाल में पिशाच का सरकार कौन चला रहा है? हिंदू का वोट चला रहा है। बिहार में हिंदुओं का वोट से ही सरकार चल रही है। तो हम काहे वोट दे इसे पिशाचों को? एक तो जो कुत्ता बना हुआ है, एक दो सुअर जो है, उसको हम क्यों बना रहे हैं, मोटा रहे हैं? ये तो हमारी इसी गलती वजह से है। तो बिहार का आप बेड़ा देखिए, गर्क हुआ है। वहां वहां से ही तो सारी दुनिया में, वो भारत में पूरे में मजदूर जाते हैं। क्या कर रहे हैं? वो रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जल्ली ढो रहे हैं। मैं तो उनका विकास कहाँ हो रहा है? इसी वजह से तो नहीं हो रहा है कि वो चुनते किनको है। चलिए, अल्पसंख्यक भोजन आ होते गया। जा रहे हैं। मैं भोजन कर लेता हूँ, अगर स्ट्रीम लंबी चली तो बाद में जुड़ूंगा। भोजन आ गया, मैं भोजन कर लेता हूँ। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण आपको भी। तो प्रीति जी, आप आगे बढ़ाइए। कोई भी नहीं आया। तो आसिया के बारे में हम आज बात कर रहे थे, तो आसिया के बारे में किसी को बात करनी है तो ऊपर आइए, और नहीं तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज कर देती हूँ। ओके, जय श्री राम, शुभ रात्रि। जय श्री राम, शुभ रात्रि। तो आसिया जो है, मैं एंड में यही बोलूंगी कि आसिया जो थी, इजिप्ट की जो है, इसने मोहम्मद ने उसको फेरो की बेटी को फेरो की बीवी बनाकर और ये कहा, और खदीजा को एक तरह से इंसल्ट किया ये कह के। जी जय श्री राम मईचंद जी, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आसिया जो थी वो फेरो की बेटी थी, लेकिन मोहम्मद ने उसको ट्विस्ट करके फेरो की बीवी बताकर और ये बताया आयशा और हफ्सा को कि वो तो परफेक्ट वुमन है, और एक तरह से खदीजा की इंसल्ट करी उसने ये कह के कि ये तो जो है वो आसिया नाम की जो वुमेन है वो परफेक्ट, वो जन्नत में जो है उसका महल होगा और खदीजा उसके बगल में रहेगी, और खदीजा को 3 सौतने भी मिलेंगी जन्नत में। तो इस तरह जो है ये चौथे नंबर की मंगेतर जो है ये वर्चुअल है आसिया, जिसके बारे में मोहम्मद की ख्वाहिश थी कि ये इसकी जन्नत में बीवी होगी। तो ये एक तरह से आपको लग रहा है कि अरे ये तो फैंटेसी वाली बात हो गई, तो ऐसा नहीं है। ये एक तरह का मेंटल माइंड गेम्स हैं। ये जो मोहम्मद माइंड गेम्स प्ले करता है, और ये एक तरह से मेंटली अब्यूज करता है अपनी बीवियों को इस तरह की बातें कह के। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वे है मेंटली अब्यूज करने का महिलाओं को। इसने नए नए तरीके सोच रखे थे मोहम्मद ने महिलाओं का शोषण करने के लिए। आप छोटी छोटी लोगों से बोल रहे हैं कि आपकी जन्नत में कोई और बीवी रहेगी, यानी कि एक वर्चुअल व्यक्ति के लिए आप एक व्यक्ति जो जीवित है उसको मेंटल ट्रॉमा दे रहे हैं। तो ये बहुत लेवल्स पर एक बहुत गंदा और नीचता की काम है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ऐसा एक व्यक्ति से मेरी अगर वो होती तो मैं उसको मार डालती एक ही दिन में, या फिर मैं और मानवता का कल्याण करना जो है हम सबका धर्म है। हिंदू धर्म यही सिखाता है कि आप मानवता का कल्याण करें, और जो इस तरह के लोग हैं जो कि दूसरों को अब्यूज करते हैं, और ये एक तरह का सेडिस्टिक व्यक्ति था। ये सेडिज्म है। ये एक तरह का दूसरों को टॉर्चर करके गंदी बातें बोलना, उनके दिल को दुखाना, ये एक तरह का सैडिस्टिक वे है, और ऐसे सैडिस्टिक व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। और कभी मैं कल्पना करती हूँ कि वैसे तो मेरा कभी इस तरह से जन्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोई ऐसे ऐसे बड़े पाप नहीं किए होंगे कि मेरा जन्म जो है एक नरपिशाच के घर में होता, या मोहम्मद जैसा निरा निकृष्ट व्यक्ति जैसा व्यक्ति मेरे को कभी मिलता। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ इन बीवियों की जगह अपने आप को रखकर, तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा व्यक्ति मुझे पता चल जाता तो मैं तो उसको मानवता का कल्याण फौरन कर देती। तो मैं यहीं पर जो है अपने आप को जो है स्टॉप करती हूँ, और कोई आया नहीं बोलने के लिए इस बारे में।
आसिया के बारे में, तो मैं इसको यहीं पर स्टॉप करती हूँ। और आप सभी लोगों का ईश्वर भला करे, आप लोगों को स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुखों का वर्षण करे, सब सनातनियों का कल्याण करे। जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे सामवेद में। जय श्री हनुमान।